हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट 3 को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको एलसीएम और एचसीएफ के पार्ट 1 और पार्ट 2 को करवा दिया है और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित। अगर आपने वो क्लासेस ना देखी हो तो प्लीज़ पहले उस क्लासेस को देखिएगा, उसके आगे की ये पार्ट 3 को देखिएगा। चलिए बढ़ते अपने वीडियो में आगे और आज का टॉपिक सीखते हैं। आज का टॉपिक मैंने लिया है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। इससे संबंधित जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं आज के वीडियो में हम सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो में आगे और आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, दो संख्याओं का एलसीएम 5 तथा एचसीएफ 6 है। यदि इनमें से एक संख्या 4 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। ऐसे क्वेश्चनों को लगाने के लिए फ्रेंड्स हमें सबसे पहले एक फार्मूले को याद करना पड़ता है। वह फार्मूला क्या है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। एलसीएम को हम लोग लासा बोलते हैं और एचसीएफ को हम लोग मासा बोलते हैं। तो हमें लासा कितना दिया गया है? 5 दिया गया है और मासा कितना दिया गया है? 6 दिया गया है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकती हैं? कुछ फार्मूला हमारा था पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो पहली संख्या हमें दी गई है 4 और दूसरी संख्या हमसे पूछी है, तो जो हम लोग इसको x मान लेते हैं, ठीक है। और एलसीएम हमें कितना दिया गया है? 5 और एचसीएफ कितना दिया गया है? 6 दिया गया है। अब हम लोग x का मान निकाल लेंगे। 5 गुणे 6 बट्टे 4, ये हमारा 2 से कट जाएगा। 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 5 तिया 15, 15 बट्टे 2 और 2 से 15 काटेंगे तो कितने बार कट जाएगा? 7.5 बार। तो हमारा जो आंसर निकल आया फ्रेंड्स वह क्या निकल आया? 7.5। समझ में आया दोस्तों कैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया? कुछ नहीं किया, सिर्फ फार्मूला जैसे हमारा कह रहा था वैसे ही हम लोगों ने मान रख दिया। पहली संख्या में 4 दी गई थी और दूसरी संख्या हमसे पूछी गई थी, तो पहली संख्या हमने 4 रख दी और दूसरी संख्या हम लोगों ने x मान ली। एलसीएम हमें 5 दिया गया और मासा हमें 6 दिया गया। x का मान निकाल लिया, कैलकुलेट किया और अपना आंसर निकाल लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है, दो संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम 8 तथा 48 है। यदि इनमें से एक संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। फार्मूला हमारा क्या था? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। पहली संख्या में कितनी दी गई है? 24। दूसरी संख्या हमसे पूछी है और लासा में कितना दिया गया है? 48 और मासा कितना दिया गया है? 8। जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन में पूछा था एचसीएफ तथा एलसीएम, ये दिया गया था, तो हमारा जो 8 है ना फ्रेंड्स ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा और जो एलसीएम है ना वो 48 हो जाएगा। जैसा क्वेश्चन देता है वैसे ही संख्याएं हम लोगों को लिखनी होती हैं, ठीक है। अब हम लोग x का मान निकाल लेंगे। 24 दूनी 48, तो x का मान कितना आ गया हमारा? 16 आ गया। और x हमने कौन सी संख्या मानी थी? दूसरी संख्या मानी थी, तो हमारी दूसरी संख्या क्या निकल आई? 16। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है, दो संख्याओं का एचसीएफ 11 तथा एलसीएम 7700 है। यदि इनमें से एक संख्या 275 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? क्या करेंगे? फार्मूला हमारा क्या था फ्रेंड्स? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो पहली संख्या में कितनी दी गई है? 275 दी गई है और दूसरी संख्या हमसे पूछी है तो दूसरी संख्या हम लोग x लिख देते हैं। एलसीएम हमें 7700 दिया गया है और एचसीएफ हमें 11 दिया गया है। कुछ नहीं करना है, हम सभी संख्याओं को सॉल्व करना है। 7700 बट्टे 11 बट्टे 275। 11 से 275 कट जाएगा। 11 दूनी 22, कितनी बची? 5 बची। 11 पचे 55। अब क्या काटना है? 25 से 7700 काटना है। चलिए सबसे पहले हम लोग किससे काटेंगे? 5 से काट देते हैं, या 25 से आप डायरेक्ट भी काट सकते हैं। 25 दूनी 50, 25 तिया 75। कितने बार कट गया फ्रेंड्स? 3 बार कट गया। कितनी बची? 2 बची। अब 2 में तो 20 में से तो 25 का भाग जाएगा नहीं, तो भाग टूटी बिंदी, तो कितना हो गया टोटल? 200 हो गया। और 25 अट्ठे 200,
तो हमारा कितना निकल आया मान, 308 निकल आया। और हमसे पूछा क्या था, दूसरी संख्या। दूसरी संख्या हम लोगों ने क्या मानी थी, x मानी थी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर निकल आया वह क्या निकल आया, 308। समझ में आया फ्रेंड्स? कुछ नहीं किया, बस संख्याओं को काट दिया और अपना आंसर निकाल लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है 12 के दो गुणजों का एलसीएम 156 है। यदि इनमें से एक संख्या 132 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। पहली संख्या हमें क्या दी गई है फ्रेंड्स, 132 दी गई है और दूसरी संख्या हमसे पूछी है। तो हम लोग मान लेते हैं, माना दूसरी संख्या बराबर 12x। 12 जो गुणज दिए गए थे यही हम लोग संख्या को मान लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 12x। ठीक है, और इसको हम लोग फ्रेंड्स क्या लिख सकते हैं, 132 को, इसको हम लोग 12 गुणे 11 लिख सकते हैं। तो इन दोनों का अगर हम लोग लासा निकालेंगे फ्रेंड्स तो इनका एलसीएम कितना निकल आएगा, इनका जो एलसीएम निकल आएगा वह 132 निकल आ जाएगा, क्योंकि 12 12 तो दोनों में है। तो एक बार हम लोग गुणा कर देंगे, 12 गुणे 11। ऐसे मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको निकालना बताया है, तो यहाँ हम लोग डायरेक्ट करते हैं। तो हमारा एलसीएम क्या निकल आया, 132 निकल आया। लेकिन हमारे क्वेश्चन ने जो एलसीएम दिया है वह क्या दिया है, 132 x निकल आया, क्योंकि यहाँ पे x था। और क्वेश्चन ने एलसीएम क्या दिया है, 156 दिया है, 1056 दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, 1056 में से 132 का भाग दे देंगे। और जब 132 का भाग 1056 में देंगे तो कितने बार जाएगा फ्रेंड्स, 8 बार जाएगा। 8 दूनी 16। जब पूरी संख्या का करेंगे तो 1056 ही आएगा। ठीक है, अब क्या करना है, क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछी थी, दूसरी संख्या पूछी थी। और दूसरी संख्या हम लोगों ने कितनी मानी थी, 12x मानी थी। ये तो हमारा x का मान निकला है। तो 12 गुणे 8, 12 8 96। तो दूसरी संख्या फ्रेंड्स हमारी क्या निकल आई, 96 निकल आई। समझ में आया दोस्तों? कुछ नहीं किया है, बहुत आसान से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। क्वेश्चन ने हमें पहली संख्या दी थी तो हम लोगों ने पहली संख्या लिख दी और दूसरी संख्या हम लोगों ने अपने मन से मान ली, क्योंकि 12 के गुणज थे तो हम लोगों ने दूसरी संख्या 12x मान ली। और इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए इसमें हम लोगों ने 12 गुणे 11 लिख दिया और इसका एलसीएम निकाला तो कितना आ गया फ्रेंड्स, 132 आ गया। और उस क्वेश्चन ने एलसीएम जो दिया था वो 1056 दिया था। तो x का मान निकाल लिया, कितना निकल आया, 8 निकल आया। दूसरी संख्या पूछी थी तो दूसरी संख्या हमारी 12x थी। तो 12 गुणे x का मान 8 था, तो 12 8 96। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है तथा इनका एलसीएम 84 है, तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो हमें फ्रेंड्स जो रेशियो दिया गया है 3:4 का, इसको ही हम लोग मान लेंगे। पहली संख्या हमारी हो जाएगी 3x और दूसरी संख्या हो जाएगी 4x। ठीक है, तो दूसरी संख्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 4x। अब फार्मूला क्या था, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को एचसीएफ नहीं दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का लासा निकाल लेंगे। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, इन दोनों का लासा जो आ जाएगा वह कितना आ जाएगा, वह हमारा 12x आ जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन ने जो हमें लासा दिया है वह क्या दिया है, 84। मतलब 12x बराबर 84। x का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 8 12 7 84। ठीक है, अब पूछा क्या है क्वेश्चन ने, बड़ी संख्या पूछी है और बड़ी संख्या हमारी क्या दिख रही है, 4x दिख रही है। तो 4x बराबर 7 गुणे 4, 7 चौको 28। यही हमारी क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या हो जाएगी। अगर छोटी संख्या पूछता क्वेश्चन तो 7 तिया 21, छोटी संख्या हमारी 21 निकल आती। और बड़ी संख्या पूछी है तो हमारी क्या निकल आई, 28 निकल आई। क्या किया हम लोगों ने, जो रेशियो दिया गया था उसी रेशियो को हम लोगों ने मान लिया। पहला संख्या हम लोगों ने मानी 3x और दूसरी संख्या मानी 4x। इन दोनों का लासा निकाला तो कितना आ गया, 12x आ गया। और क्वेश्चन ने हमारा लासा क्या दिया था, 84 दिया था। 12x बराबर 84, तो 12 7 84। बड़ी संख्या पूछी थी तो वो 4x थी, तो 7 गुणे 4 बराबर 28।
चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है 29 से बड़ी दो संख्याओं का एचसीएफ 29 तथा एलसीएम 4147 है, तो इन संख्याओं का योग कितना होगा। संख्याएं तो हम लोगों को दी नहीं है, सिर्फ इतना बता दिया है 29 से बड़ी दो संख्याओं का एचसीएफ 29 तथा एलसीएम इतना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, संख्याएं मानेंगे। तो मान लिया पहली संख्या हमारी क्या हो गई, 29 ए हो गई, और दूसरी संख्या हमारी क्या हो गई, 29 बी हो गई। ठीक है, अब फार्मूला हमारा क्या था, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो पहली संख्या हमारी क्या है, 29 ए है, और दूसरी संख्या हमारी क्या है, 29 बी है, बराबर एलसीएम हमारा कितना है, 4147 गुणा एचसीएफ। एचसीएफ हमारा क्या है, 29 है। अब सॉल्व कर लेंगे, 29 से 29 हमारा कट गया, तो ए क्रॉस बी बराबर कितना निकल आया, 4147 बट्टे 29, यही तो निकल आया। जब 29 से 4147 काटेंगे तो फ्रेंड्स कितने बार कटेगा, यह हमारे 143 बार कट जाएगा। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन ने क्या पूछा है, इन संख्याओं का योग पूछा है, और हमारा निकला क्या है, इन संख्याओं का गुणनफल निकला है। अब हम लोग योग को कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अब हम लोग 143 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो पता चल जाएगा। इसको हम लोग 11 और 13 लिख सकते हैं, 13 एकम 13 की 3 हासिल लगी 1, 13 एकम 13 हासिल लगी थी 3, 13 एकम 13 और 3 14, तो कितना निकल आया, 143 निकल आया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इन दोनों का योगफल निकाल देंगे। पहली संख्या हम लोगों ने मानी थी 29 ए, तो 29 गुणे 11, यही इसी को हम लोग ए और बी लिख सकते हैं। ठीक है, चाहे आप इसको ए मान लीजिए, चाहे इसको ए मान लीजिए, किसी को भी मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 29 में जब 11 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 319 आ जाएगा, और जब 29 में 13 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 337 आ जाएगा, सॉरी 377 आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ने पूछा था इन संख्याओं का योग, तो a प्लस बी हमारा कितना निकल आएगा, 319 प्लस 377। जब इन संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 696 हो जाएगा। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। क्या किया हम लोगों ने, क्वेश्चन ने हमें संख्याएं नहीं दी थी, तो सबसे पहले हम लोगों ने वही संख्याएं मान ली जो इससे हम लोगों को क्वेश्चन में दिया गया था हेल्प। ऐसे ही आप लोग मानिएगा। तो फर्स्ट संख्या हम लोगों ने मानी 29 से, सेकंड संख्या मानी 29 से बी। फार्मूला हमारा क्या था, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। 29 से 29 हमारा कट गया, तो ए क्रॉस बी बराबर कितना निकल आया, 4147 बट्टे 29। 29 से जब 4147 काटेंगे तो वह हमारा 143 बार कट जाएगा। अब हमें योगफल निकालना था, योगफल के लिए हमें ए और बी का मान चाहिए था, और ए और बी का मान हम लोगों ने कैसे निकाल लिया, 143 को टुकड़ों के रूप में लिख दिया। इसको हम लोगों ने क्या लिख दिया, 11 गुणे 13। इसे हम लोगों ने मान लिया ए और इसे मान लिया बी, और वैल्यू को रख के मान निकाल लिया, और अपना योगफल क्या निकल आया, 696 निकल आया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, दो संख्याओं का योग 36 है, इनका मासा 3 तथा लासा 105 है, तो इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना होगा। इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, क्या करना है हमें, क्या दिया गया है, दो संख्याओं का योग 36 है, तो हम लोगों ने मान लिया पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। ठीक है, अब दिया गया है क्वेश्चन में हमें इन संख्याओं का योग, मतलब x प्लस वाई बराबर 36 दिया गया है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इन संख्याओं का व्युत्क्रमों का योग निकालना है, और फार्मूला हमारा क्या था, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक है, मान रख दिया हमने एलसीएम का और एचसीएफ का। तो एक्स वाई की वैल्यू हमारी कितनी निकल आई फ्रेंड्स, 5 तिया 15 और 3 एकम 3। एक्स वाई हमारा 315 निकल आया, और एक्स प्लस वाई हमारा 36 निकल आया।
क्वेश्चन ने पूछा है इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग, और योग हमारा कितना निकला है x प्लस वाई, और x प्लस वाई का व्युत्क्रम हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 में x प्लस 1 में y। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, x और y का लासा लेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स वाई, ऊपर क्या निकल आएगा x प्लस वाई, और x प्लस वाई का मान कितना है 36 निकला, और एक्स वाई का मान 315 निकल आया। यही तो निकल आया। अब क्या करेंगे 9 से काट देंगे, 9 चौको 36, 9 तिया 27, कितना बचा 4 बचा, 9 पन्ना 45, तो हमारा मान क्या निकल आया 4/35। यही हमसे क्वेश्चन ने पूछा था इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग, तो हमारा क्या निकल आया 4/35। समझ में आया दोस्तों कैसे सॉल्व किया हम लोगों ने इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम लोगों ने संख्याएं मान ली, और हम लोगों को दिया गया था दो संख्याओं का योग, तो x प्लस वाई बराबर 36, तो SCF और LCM भी दिया गया था, तो हम लोगों ने x y का मान निकाल लिया। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या फार्मूला से क्या निकल आया 315 निकल आया। अब हमें पूछा था व्युत्क्रमों का योग, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1 में x प्लस 1 में y। सॉल्व किया और अपना आंसर निकाल लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें लिखा है 3 अंकों वाली दो संख्याओं का HCF 17 तथा LCM 714 है, तो इन संख्याओं का योग कितना होगा। अब फ्रेंड्स हमें वे दोनों संख्याएं माननी है। मानने का तो आप कोई भी संख्याएं मान सकते हैं, लेकिन हमेशा क्वेश्चन में ऐसी संख्याएं मानते हैं जिसको सॉल्व करने में हमें आसानी मिले। तो हम लोग देख रहे हैं HCF हमारा 17 लिखा है और LCM 714 लिखा है। अब फार्मूला क्या होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, तो हमें संख्याओं को काटना पड़ता है। तो हम लोग ऐसी संख्या मानते हैं जो इनसे कट जाए। तो हम लोगों ने मान लिया पहली संख्या 17A है और दूसरी संख्या 17B है, तो 17 से 17 हमारा कट जाएगा, इसलिए हम लोगों ने ऐसी कुछ संख्याएं मान ली। अब फार्मूला रख देंगे 17A गुणे 17B बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। यही तो होता है। अब देखो 17 से 17 हमारा कट गया। अगर आप कोई अदर संख्या मानते तो आप भाग में फंस जाते, आपको संख्या से भाग देना पड़ता। तो A क्रॉस B का मान कितना निकल आया 714/17, और 17 से जब 714 काटेंगे तो कितने बार कट जाएगा 42 बार कट जाएगा। 17 चौको 68, 3 बची, 17 तिया 17 दूनी 42, कितना निकल आया 42 निकल आया। और 42 को फ्रेंड्स हम लोग क्या लिख सकते हैं 6 गुणे 7, 6 सत्ते 42 होता है। अब हमने योग निकालना था तो हमें इनका गुणनफल चाहिए था और वे संख्याएं निकालनी थी, तो हम लोगों ने मान लिया A बराबर 6 और B बराबर 7। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोगों को इनका योग निकाल देंगे। A का मान हमारा क्या निकल आया 6 निकल आया और B का मान 7 निकल आया। तो पहली संख्या हमारी क्या थी 17A, 17 गुणे 6, तो 17 का 6 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 17 छिक्का 102 हो जाएगा। और दूसरी संख्या हमारी थी 17B, और 17 का जब 7 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 17 सत्ते 119। अब इन संख्याओं का योग निकाल देंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, योग ही तो पूछा था 102 प्लस 119, 9 2 11 की 1 हासिल लगी 1 1 1 2 और 1 1 2, तो हमारा जो आंसर निकल आया वह क्या निकल आया 221 निकल आया। समझ में आया दोस्तों कैसे हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। क्या किया, सबसे पहले 3 अंकों वाली दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का HCF और LCM हमें दिया गया था और योग हमसे पूछा था। तो हम लोगों को संख्याएं माननी थी, पहली संख्या और दूसरी संख्या। तो संख्या हमने ऐसी मानी जो हमारी क्वेश्चन से कट जाए। तो हमने मान ली पहली संख्या 17 है, दूसरी संख्या 17B है। तो फार्मूला रख दिया पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF। 17 से 17 हमारा कट गया, A क्रॉस B का हम लोगों ने मान निकाल लिया। इसको हम 42 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 6 सत्ते 42 लिख सकते हैं। A का मान हमने 6 मान लिया, B का मान हमने 7 मान लिया और इससे अपनी पहली संख्या और दूसरी संख्या निकाल ली। और इन दोनों संख्याओं को जब योग किया तो कितना आ गया फ्रेंड 221 आ गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है
दो संख्याओं का एलसीएम 48 है। यदि वे संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं तो इनका योग क्या होगा। अब हमें क्या दिया गया है फ्रेंड्स, रेशियो दिया गया है। क्या रेशियो दिया गया है, 2:3। जब अगर हम इसका लासा निकालेंगे 2 और 3 का लासा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और हमें जो लासा दिया गया है वह कितना दिया गया है, 48। जब 6 बराबर 48 तो 1 बराबर 8। क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है, उनका योग। तो संख्याओं का योग कितना था फ्रेंड्स, 5 था। 2 और 3 5, तो 5 बराबर कितना निकल आएगा, 8×5 40। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों कैसे हमने इसको सॉल्व किया। सबसे पहले हमने क्या देखा कि हमें रेशियो दिया गया है, तो इस रेशियो से ही हम लोगों ने क्या निकाल दिया, एलसीएम निकाल दिया। 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। और क्वेश्चन ने हमें एलसीएम 48 दिया था। जब 6 बराबर 48 है तो 1 बराबर कितना होगा, 8 होगा। और हमसे योग पूछा था संख्याओं का, तो संख्याएं हमारी क्या थी, 2 और 3। इनका योग कितना था, 5। तो 5 बराबर कितना निकल आएगा, 8×5 40। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन सीखते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है, 3 संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में हैं। यदि इनका एलसीएम 4200 हो तो उन संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। अब हमें क्या दिया है, एक रेशियो दिया है 3, 4, 5 का। इसको हम लोगों को क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो 3, 4, 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तीनों डिफरेंट संख्याएं लिखी हैं तो इन संख्याओं का गुणा कर देंगे। 5 चौको 20, 20 और 3 60, 20 3 60। तो इनका एलसीएम क्या निकल आया दोस्तों, 60 निकल आया। और क्वेश्चन ने हमें एलसीएम क्या दिया था, 4200। तो 60 बराबर 4200, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 6 7 42 और 0 से 0 कट जाएगी। तो 1 बराबर हमारा निकल आया 70। तो हमसे क्वेश्चन ने क्या पूछा था, उन संख्याओं का एचसीएफ मतलब मासा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। आई होप आज के क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे और बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर सभी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे लगे हों और समझ में आए हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।